झांसी में बीती देर रात देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां मौड़ थाना क्षेत्र के जौरा ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानपुर से झांसी की ओर जा रहा ट्रक नियंत्रण खोकर टकरा गया सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से। टक्कर में पीछे वाले ट्रक बुरी तरह से हो गए क्षतिग्रस्त, वहीं आगे वाला चालक ट्रक लेकर मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे चालक को निकाला बाहर और एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने चालक को कर दिया मृत घोषित, जबकि क्लीनर को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर के कोतवाली तालबहर थाना क्षेत्र के पूरा कला मार्ग पर स्थित चंद्रापुर माइनर नहर के पास शनिवार दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच देखने को मिली मुठभेड़। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचे से की फायरिंग, जिसमें बाल बच गए पुलिसकर्मी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में दे मारी गोली, जबकि उसके 2 साथी भी मौके से कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों के पास से तमंचा व कारतूस किए बरामद। पकड़े गए बदमाशों ने 10 सितंबर को एक रेल कर्मी से टप्पेबाजी की वारदात को दिया था अंजाम। जालौन से एक दिल दहला देने वाली वारदात का हुआ खुलासा, जहां गुरुवार की रात को कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदेवरा में 72 वर्षीय वृद्धा परमा देवी की सिलबट्टे से सर कुचलकर बेरहमी से कर दी गई थी हत्या। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में फैल गई थी सनसनी। जांच में सामने आया कि किसी बाहरी व्यक्ति ने ही नहीं बल्कि मृतका की नातिन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी दादी की हत्या। पुलिस के मुताबिक मृतका के साथ में रहती थी 21 वर्षीय नातिन, जो वर्तमान में कर रही है ANM की पढ़ाई, जिसका कुछ समय से एक युवक से चल रहा था प्रेम संबंध। अक्सर वह अपने प्रेमी को बुला लेती थी घर। घटना वाले दिन घर में प्रेमी के साथ सो रही थी नातिन, जिसे दादी ने देख लिया था आपत्तिजनक हालत में, जिस पर उन्होंने लगाई थी डांट और यह बात पूरे समाज को उजागर करने की कही थी बात, जिससे गुस्साई नातिन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या की बना डाली योजना और दोनों ने मिलकर सोते समय उन्हें उतार दिया मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी नातिन को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, जबकि फरार उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दे रही है दबिश। महोबा जिले के छितरवारा गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी का संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। किशोरी संजू की इंस्टाग्राम पर झांसी के बिजना गांव के एक युवक से हुई थी दोस्ती। किशोरी के पास नहीं था खुद का मोबाइल, वह अपनी सहेलियों के मोबाइल से चलाती थी इंस्टाग्राम। धीरे धीरे प्यार में बदल गई दोनों की दोस्ती। 10 सितंबर की रात बिना किसी को बताए घर से चली गई संजू, जिस पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी कराई थी दर्ज। शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक पर शत विशत हालत में पड़ा मिला संजू का शव। पुलिस ने जब झांसी के युवक से किया संपर्क तो पता चला कि गांव में ही अपनी सहेलियों के घर में थी संजू। परिजनों का आरोप है कि उक्त युवक के साथ संजू को भगाना चाहती थी उसकी सहेलियां। पिता का आरोप है कि हत्या कर पटरी पर फेंक दिया गया और उनकी बेटी का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला शिक्षक की हो गई मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र के टीकमगढ़ पठा रोड पर सुबह 11 बजे हुआ हादसा। जड़िया मोहल्ले की रहने वाली शिक्षिका सुनीता जड़िया जा रही थी सरकारी मिडिल स्कूल सुंदरपुर। टैक्सी में अन्य शिक्षिकाएं भी थी सवार। तभी टीकमगढ़ पठा रोड पर एक अज्ञात वाहन ने टैक्सी में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे सड़क किनारे 5 फीट नीचे जाकर पलट गई टैक्सी, जिसमें सुनीता की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि शिक्षिका पूजा मिश्रा, ऋतु मिश्रा, नीलमा श्रीवास्तव, वंशिका श्रीवास्तव समेत एक अन्य शिक्षिका हो गई घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को टैक्सी से बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली से झांसी आ रहे यात्री से जहर खुरानों ने लूट की वारदात को दे डाला अंजाम, जहां झांसी निवासी दीपक जैन ने जीआरपी में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि वह दिल्ली नागपुर AC एक्सप्रेस से आ रहे थे झांसी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक वेंडर से खरीदा खाना और अपनी सीट पर आकर खाया वह खाना। कुछ मिनट बाद वह हो गए बेहोश। जब उन्हें झांसी पहुंचने पर आया होश तो उनके गले से सोने की चेन और हाथ से सोने की अंगूठी थी गायब। यात्री का कहना है कि उस खाने में मिलाया गया था कुछ, जिससे वह हो गए थे बेहोश। पीड़ित यात्री की तहरीर पर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी जीआरपी। सागर में मोती नगर थाना क्षेत्र के रतौना के पास तालाब में शनिवार को पड़ा मिला एक युवक का शव, जिसकी रतौना निवासी 18 वर्षीय शरद चढ़ा के रूप में की गई पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वहीं मोती नगर थाना प्रभारी के अनुसार युवक की किन परिस्थितियों में हुई मौत, इसकी की जा रही है जांच पड़ताल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति हो सकेगी साफ। महोबा के कबरई ब्लॉक स्थित पवा गांव में मधुमक्खियों के हमले से एक किसान की हो गई मौत, जहां 35 वर्षीय सुभाष अपने खेत में अन्य किसानों के साथ कर रहा था काम। तभी खेत में हार्वेस्टर से उड़द की फसल काटते समय मशीन की आवाज से भड़क गया मधुमक्खियों का झुंड, जिनके हमले से वहां मच गई अफरा तफरी। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए लोग। इस दौरान मधुमक्खियों के डंक से गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा सुभाष, जिससे परिजन ले गए अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। झांसी में शनिवार को सांप के डसने से एक महिला की हो गई मौत, जहां कटेरा कस्बे की रहने वाली 45 वर्षीय शर्मन देवी चारा काटने के लिए गई थी खेत, तभी उनके हाथ में काट गया सांप।
परिजनों द्वारा उन्हें ले जाया गया बंगरा CHC, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। मृतका की हैं 3 बेटियां और 1 बेटा, जिनकी मौत की खबर से पूरे परिवार को पहुंचाया गहरा आघात। टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र के चौबारा, बनपुरा और सापौन गांव के लोगों ने शराबबंदी का लिया है निर्णय। शनिवार को ग्रामीणों ने रैली निकालकर अवैध शराब विक्रय पर प्रतिबंध की है मांग। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के कारण बिखर रहे हैं कई परिवार, नशे में नए युवाओं को किया है प्रभावित। शराब के नशे में आए दिन होते हैं झगड़े और बच्चों पर भी पड़ता है बुरा असर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने खरगापुर थाना प्रभारी और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जिन्होंने इस मुहिम का समर्थन करते हुए हर जरूरी मदद का दिया आश्वासन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर में एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी की कर दी तेरहवीं, जहां BSc द्वितीय वर्ष की 22 वर्षीय छात्रा खुशी परिहार एक पान दुकानदार सौरभ संग भाग कर गई प्रेम विवाह, जिससे नाराज होकर परिवार ने बेटी की फोटो के साथ छपवाया शोक पत्र, जिसमें 12 सितंबर को बेटी की 13वीं कार्यक्रम के आयोजन की दी गई जानकारी। शुक्रवार को एक गेस्ट हाउस में शोक सभा का किया गया आयोजन। इस घटना पर समाज के लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई सामने, जहां कुछ लोगों ने माता पिता के इस निर्णय की सराहना, तो कुछ का मानना है कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीने का है कानूनी अधिकार। जालौन के कौच कोतवाली क्षेत्र में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने, जहां ग्राम दाड़ी की रहने वाली दलित महिला रेखा देवी ने ग्राम घुसिया निवासी हिम्मत यादव पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। रेखा देवी ने पुलिस को बताया कि 1 माह पहले हिम्मत यादव ने उनके बेटे को नौकरी दिलाने का किया वादा, जिसके लिए उसने ले लिए 50,000 रुपए की नकदी के साथ आधार कार्ड, पासबुक, मार्कशीट और जमीन की खतौनी, लेकिन नहीं मिली बेटे को नौकरी। जब पीड़िता को धोखे का पता तो आरोप है कि हिम्मत ने उन्हें दी जाति सूचक गालियां और जान से मारने की दी डाली धमकी। प्रधान सहित गांव के कई ग्रामीण हैं इस घटना के गवाह। पीड़िता के अनुसार उसने कई लोगों के साथ की है ऐसी धोखाधड़ी। पुलिस से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट कर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में खरीफ की फसल के लिए खाद जुटाने वाले किसानों में हर दिन देखने को मिल रही है मारपीट की स्थिति, जहां शनिवार को गुरुवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें रानीपुर में खाद वितरण केंद्र पर जल्दी खाद पाने के चक्कर में आपस में भिड़ गई 2 महिलाएं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की चोटी पकड़कर शुरू कर दी मारपीट, साथ ही एक दूसरे पर पत्थर से किया गया हमला। वहां तैनात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कर दोनों को कराया अलग, तब जाकर किसी तरह मामला हो सका शांत। बताया जा रहा है कि केंद्र पर समय से सत्यापन प्रक्रिया नहीं की गई शुरू, जिस कारण बढ़ती चली गई किसानों की भीड़ और भारी भीड़ में घंटों के इंतजार के बाद जल्दी खाद पाने के चक्कर में हो गया है विवाद। ललितपुर में एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जहां घटवार गांव में 11 सितंबर को जब किसान प्रीतम रजक ने आरोपियों को शराब बनाने से किया मना, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज कर शुरू कर दी मारपीट और जलती हुई भट्टी में धकेल दिया उन्हें, जिससे उनकी हो गई दर्दनाक मौत। परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा कराया था दर्ज। पुलिस ने तलाश करते हुए रणवीर व गोपाल को कर लिया गिरफ्तार। बाकी अन्य 2 आरोपियों की तलाश है जारी, जल्द ही उन्हें भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दतिया के ग्राम नेकोरा गांव में जमीन कब्जे को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद लाठी डंडों से लेकर पहुंच गया फायरिंग तक। इस हिंसक झड़प में पाल समाज के 3 लोग हो गए घायल, जिनमें एक पिता, उसका बेटा और भतीजा है शामिल। घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घटना का एक वीडियो भी आया है सामने, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी के गरौठा में बीती शाम एक महिला पर उसके पति ने धारदार हथियार से कर दिया हमला, जहां गरौठा निवासी 27 वर्षीय सफीना अपने ब्यूटी पार्लर में कर रही थी काम। इसी दौरान वहां पहुंचा उसका पति शनि और उस पर धारदार हथियार से कर दिया हमला। घायल सफीना को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। सफीना के गले और गाल पर आई हैं गंभीर चोटें। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले सफीना का मऊरानीपुर निवासी शनि से हुआ था निकाह। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। तनाव बढ़ने पर सफीना आ गई थी मायके और अपनी 3 साल की बेटी के साथ रह रही थी गरौठा में। कोर्ट में चल रहा है तलाक का मामला। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस।
झांसी के मऊरानीपुर की पीसीएफ के खाद की कमी से किसानों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। सुबह से ही खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए किसान। स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने पीसीएफ का किया निरीक्षण। इस दौरान एसडीएम ने किसानों से शांतिपूर्वक खाद लेने की अपील। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को नियमित रूप से मिलती रहेगी खाद। किसानों से अनावश्यक भंडारण न करने का किया गया आग्रह। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीसीएफ में सुरक्षा बल किया गया है तैनात, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से हो सके खाद का वितरण। महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ बांध गांव में एक दुखद घटना आई सामने, जहां दिल्ली से लौटे 55 वर्षीय मजदूर कारी की तालाब में नहाते समय डूबने से हो गई मौत। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में मजदूरी करता था कोरी, जो आज ही लौटा था गांव वापस। स्थानीय लोगों के मुताबिक तालाब में नहाते समय उसका बिगड़ा संतुलन और गहरे पानी में चला गया वह। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे बाद निकाला उसका शव और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू।